चलिए, तो बेटा इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि स्विच का क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है स्विच का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, कि मतलब स्विच को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो पहला होता है अनकंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, अनकंट्रोल्ड स्विच। दूसरा होता है सेमी कंट्रोल्ड स्विच। तीसरा होता है फुली कंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, ये तीन टाइप के स्विच होते हैं फॉर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड स्विच आपको पता ही है कि ये डायोड होता है। ठीक है, बेसिक डायोड होता है अनकंट्रोल्ड। ठीक है, केवल एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। ठीक है, और कब कंडक्ट करेगा, जब एनोड वी ए ग्रेटर देन वी के हो। ठीक है, एनोड का वोल्टेज अगर कैथोड से अगर ज़्यादा हो जाए तो आपका डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये कब कंडक्ट नहीं करेगा, जब वी ए लेस देन वी के हो। ठीक है बेटा, अब दूसरा है सेमी कंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है विच कैन बी कंट्रोल्ड ओनली इन वन स्टेट। ठीक है, ओनली इन वन स्टेट। ठीक है, अब एक स्टेट का यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, सेमी कंट्रोल्ड स्विच कौन कौन से सेमी कंट्रोल्ड स्विच कौन सा था, सेमी कंट्रोल्ड स्विच आपका था SCR। ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ रही थी जब अपन ने कन्वर्टर पढ़ा था, तो वो केवल एक ही डायरेक्शन में उसकी जो कंट्रोलिंग थी केवल एक ही डायरेक्शन में हो रही थी। ठीक है, मतलब वो जो कंडक्ट कर रहा था केवल पॉजिटिव टू निगेटिव में ही कंडक्ट कर रहा था। ठीक है, मतलब जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, जब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जब जाता है तब वो एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। ठीक है, मतलब इसका बोलने का मतलब है जब वी ए ग्रेटर देन वी के होगा, वी ए ग्रेटर देन वी ए के एनोड टू कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो होगा, और जब आई जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा मतलब ऑन स्टेट है। ठीक है, ठीक है, एंड वी ए के ग्रेटर देन जीरो है और आई जी जब जीरो हो गया। ठीक है, मतलब गेट करेंट को अगर आपने जीरो कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपका SCR ऑफ हो जाएगा, तो उसको कौन सी स्टेट बोलोगे, ऑफ स्टेट बोलोगे। ठीक है, इसलिए सेमी कंट्रोल्ड स्विच को क्या क्या होती है कि ऐसी स्टेट जो केवल एक ही डायरेक्शन में, जो केवल एक ही स्टेट में कंडक्ट करे। ठीक है, फुली कंट्रोल्ड स्विच कौन कौन से होते हैं, फुली कंट्रोल्ड स्विच होते हैं GTO ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर के अंदर में BJT आ गया, मॉसफेट आ गया, IGBT आ गया। ठीक है, इसमें इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है, बोथ स्विचिंग स्टेट कैन बी कंट्रोल। ठीक है, दोनों जो स्विचिंग स्टेट है वो कंट्रोल हो। ठीक है, अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लॉकिंग। ठीक है, कि ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कैसी हो। ठीक है, तो पहला तो होता है यूनिपोलर एंड दूसरा होता है बाईपोलर। ठीक है, यूनिपोलर स्विच कौन सा होता है, यूनिपोलर स्विच होता है आपका डायोड। ठीक है, डायोड कैसे होगा कि ये केवल इसमें केवल विच कैन ब्लॉक ओनली वन पोलरिटी ऑफ वोल्टेज, मतलब केवल पॉजिटिव वोल्टेज, विच कैन ब्लॉक कि ओनली वन पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, एंड बाईपोलर स्विच कौन सा होता है, विच कैन ब्लॉक बोथ द वोल्टेज पोलरिटी, मतलब पॉजिटिव भी एंड निगेटिव भी। ठीक है, मतलब वी ए के, देखो कंसेप्ट बेटा सेम है। देखो वी ए के ग्रेटर देन जीरो लिखा है आपने। ठीक है, मतलब यहाँ पे आई जी जीरो है, पिछला वाला केस देखो। ठीक है, जहाँ पे आपने क्या करा था कि सेमी कंट्रोल्ड के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे भी क्या था कि दो कंडीशन थी, वी ए के ग्रेटर देन जीरो था, आई जी नॉट इक्वल टू जीरो था। ठीक है, एक कंडीशन थी कि वी ए के ग्रेटर देन जीरो था और आई जी इक्वल टू जीरो था। ठीक है, तो जब भी आई जी इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, मतलब गेट करंट जीरो हो जाए, मतलब कि पॉजिटिव ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी है। ठीक है, एंड जब वी ए के लेस देन जीरो हो जाए, मतलब एनोड टू कैथोड का वोल्टेज अगर जीरो से कम हो जाए, ठीक है, मतलब निगेटिव वोल्टेज कैपेबिलिटी है। मतलब SCR क्या कर रहा है, SCR का जो फंक्शन यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो पॉजिटिव वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा है एंड निगेटिव वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, लेकिन डायोड के केस में ऐसा नहीं है। डायोड के केस में तो जो गेट करंट होता है उसकी वैल्यू तो ऑलवेज जीरो होती है, क्योंकि इसमें गेट नाम का कोई टर्मिनल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये केवल पॉजिटिव वोल्टेज को ही ब्लॉक करेगा। ठीक है, अब इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखेंगे, ठीक है, बाईपोलर का मतलब समझ में आ रहा है कि ये दोनों वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज भी ब्लॉक करेगा एंड निगेटिव वोल्टेज भी ब्लॉक करेगा। ठीक है, ये वाला वोल्टेज पॉजिटिव, ठीक है, ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ठीक है, एंड इसमें जो करंट होगा, करंट, ठीक है, गेट करंट, तो ये गेट करंट ये आ गया। ठीक है, मतलब इसकी जब आप कैरेक्टर इसको जो मिलाओगे आप पॉइंट को, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आएगा। इसका जो रीज़न आप कन्वर्जेंस आप देखोगे, ROC देखोगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप डायोड का देखोगे तो डायोड में क्या हो रहा है, केवल एक वोल्टेज आ रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है यूनिपोलर
एंड SCR को बोला जाता है बाईपोलर। ठीक है, मतलब SCR को अगर आपको कोई डिफाइन करने बोले तो आप कैसे बोलोगे, सर ये बेसिक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक है, बाईपोलर होता है, बाईपोलर इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों वोल्टेज को ब्लॉक करता है। इसकी जो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है ये दोनों पोलरिटी की होती है, पॉजिटिव वोल्टेज एंड निगेटिव वोल्टेज। ठीक है, एंड ये क्या होता है, सेमी कंट्रोल्ड स्विच होता है। ठीक है, सेमी कंट्रोल्ड स्विच होता है। देखो अब इसमें देखो बेटा, ये पहला जो स्विच था वो अपन ने डायोड पढ़ा था, डायोड क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, आपकी कंट्रोलिंग नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग वहीं पे होती है जहाँ पे गेट टर्मिनल अवेलेबल हो। ठीक है, एंड तीसरा क्या है, यूनिपोलर, अभी मैंने बताया यूनिपोलर। यूनिपोलर में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई। ठीक है, एक वोल्टेज एंड एक ये करंट। ठीक है, यूनिपोलर। इसका ROC कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, अगला दूसरा है SCR का सिंबल सर ऐसा बनेगा डायोड के जैसे, लेकिन एक ये गेट टर्मिनल एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो एनोड, कैथोड एंड ये गेट। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा सेमी कंट्रोल्ड होगा एंड तीसरा बाईपोलर होगा। ठीक है, इसका ROC ऐसा कुछ आया, क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज एंड निगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, एंड ये करंट, गेट करंट। ठीक है, एंड तीसरा होता है GTO। ठीक है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, GTO, गेट टर्न ऑफ। G का मतलब गेट, T का मतलब टर्न, ऑफ का मतलब ट्रांजिस्टर, गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये भी वही होता है कि यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, सेमी कंट्रोल्ड नहीं होता, ये फुली कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, और ये बाईपोलर भी होता है। और बाईपोलर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी, पॉजिटिव वोल्टेज एंड नेगेटिव वोल्टेज दोनों की पोलरिटी को ब्लॉक करेगा, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ROC होगी वो बाईपोलर टाइप से होगी। ठीक है बेटा, अब बेटा अपन SCR स्टार्ट करते हैं। ठीक है, SCR इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड SCR। ठीक है, सिलिकॉन, ये देखो ये लिखा हुआ है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द नेम थायरिस्टर इज डेराइव्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स फ्रॉम द थायरेट्रॉन एंड द ट्रांजिस्टर। ठीक है, मतलब इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है वो किस किस से हुआ है, एक ट्यूब होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, थायरेट्रॉन जिसको बोलते हैं, थायरेट्रॉन ट्यूब। ठीक है, एंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, मतलब ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है थायरेट्रॉन। मतलब इसका अगर फिजिकल आप कहीं भी लेबोरेटरी में अगर आप जाके देखेंगे तो ये बेसिकली इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, थायरेट्रॉन प्लस ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें जो बेसिक टर्मिनल होते हैं वो कितने कितने होते हैं सर, 3 होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। ये इसका सिंबल है, सर्किट सिंबल है। ठीक है, जिसमें ये एनोड है, ये कैथोड है एंड ये गेट होता है। ठीक है, एंड इसमें जो जंक्शन होते हैं, ठीक है, वो 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 एंड J3। जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। ठीक है, 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट, एंड लेयर होती है 4 लेयर। ठीक है, मतलब SCR को आप कैसे डिफाइन करोगे, SCR इज अ बेसिक सेमीकंडक्टर स्विच। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 3 जंक्शंस J1, J2, J3, 3 टर्मिनल्स, एनोड, कैथोड एंड गेट, एंड 4 लेयर्स PN PN। ठीक है, अब ये बेटा लेयर्स जो है ना PN PN, इसमें कुछ लाइटली डोप्ड भी होगी, कुछ हेवीली डोप्ड भी होगी। ठीक है, तो ये भी देखते हैं आगे कैसी होगी। ठीक है, अब इसमें जो आप जंक्शन शो करोगे वो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। ठीक है, जो P लेयर के पास वाला जो जंक्शन है वो J1 है। ठीक है, जो PN और P के बीच में जंक्शन J2 है। ठीक है, और P और N वाला J3 है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। ठीक है, J1, J2 एंड J3। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता है बनाने के लिए, ये एनोड, ये कैथोड, एंड P के पास में आपका गेट होगा, P के पास में आपका गेट होगा। ठीक है, ये देखो ये इसमें भी वही है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो PN PN, P आपको कैसे लिखना, PN PN लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये 4 लेयर बन गई, 1 2 3 4। ठीक है, ये जंक्शन शो कर दिए J1, J2, J3। ठीक है, एंड P के पास में गेट बना दिया, ऊपर A कर दिया एनोड एंड नीचे K कर दिया। ठीक है, कैथोड। ठीक है, अब जो
आपके जो भी एन वाले जो टर्मिनल है ना, एन वाले पी एन एन, तो जो ऊपर से जब आप देखोगे तो पहला वाला जो एन होगा उसको निगेटिव कर दो एंड अगले वाले को प्लस कर दो, ठीक है। तो जो ये प्लस जो वाला दिख रहा है आपको, ये जो होता है वो होता है हेवीली डोप्ड, ठीक है। एंड ये जो एन माइनस वाला जो दिख रहा है ये होता है लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, ठीक है। एंड ये जो बीच की जो पी लेयर होती है, ठीक है, ये थीकर देन एन प्लस होती है, ठीक है, ये थीकर देन एन प्लस होती है, ठीक है। एंड इसमें जो बेसिकली तीन टाइप के जो मोड होते हैं, ठीक है, जो कंडक्शन इसके जो मोड होते हैं जिससे SCR की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आपकी ड्रॉ होगी, ठीक है। इसमें जो मोड है वो तीन मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, ठीक है, एंड रिवर्स ब्लॉकिंग, ठीक है। चलिए, इसका ऑपरेशन बेटा समझने के लिए आपको क्या करना है कि ये देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये आपने क्या किया, सबसे पहले रिवर्स ब्लॉकिंग मोड देखते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा कि जो आपका जो ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, इस पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया, मतलब एनोड वाले को आपने कनेक्ट कर दिया निगेटिव से एंड कैथोड वाले को आपने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, मतलब ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। एंड इधर क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर है पी एन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो बीच के जो दो जंक्शन है, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग, ठीक है, इसमें जंक्शन देखना पड़ेगा कौन कौन से जंक्शन